हेलो एवरीवन। तो क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर हम शॉर्टेस्ट पाथ किसी भी डेस्टिनेशन का जहां हम जाना चाहते हैं या फिर दो बैलेंसिंग फोर्सेस को हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो वो हम लोकाई के कंसेप्ट से कर सकते हैं। तो क्या आप ये बात मानोगे? मानना पड़ेगा, क्योंकि वो हम आज के सेशन में कवर अप करने वाले हैं। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है आईसीसी थॉट और बैन एकेडमी चैनल पर, जहां पर हम अनलॉक करेंगे द पावर ऑफ लोकाई। ओके, तो आई होप आप सब मेरे साथ बने रहेंगे। हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और ये हमारा रैपिड रिवीजन सीरीज है एवरीवन। तो आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए, कॉपी लेके बैठ जाइए, पानी का बॉटल लेके बैठ जाइए, उठ के नहीं जाना कहीं, वन गो में हर चीज को देखना है। ओके, सो व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ, ये जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया। लेट्स एक्सप्लोर नाउ हाउ लोकाई help us understand about the geometric precision everyone। ओके, तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस सेशन में, जहां पर हम लोसाई भी बोलते हैं। आई थिंक लोसाई प्रोनाउंसिएशन होता है। तो अनलॉकिंग द पावर ऑफ लोसाई होगा। ओके, लोकस इज द सिंगुलर एंड लोसाई इज द प्लूरल। तो लोसाई हम बोलेंगे, लोसाई इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर द लेसन प्लान एवरीवन। तो क्या क्या हम देखने वाले हैं? स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ लोसाई। देन थ्योरम 1 हम देखेंगे। थ्योरम 1 क्या कहता है? लोकस ऑफ अ पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। थ्योरम 2 हम देखेंगे, ये क्या कहता है? लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। एंड देन थ्योरम 3 हमारा है। थ्योरम 3 क्या कहता है? लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स, टू गिवन हो गया, टू गिवन पॉइंट्स। Q&A एंड क्विक रिकैप ऑल्सो वी विल सी। तो ये सब हम रैपिड रिवीजन में कवर अप करने वाले हैं। ये थोड़ा ज्योमेट्रिकल टाइप का चैप्टर है एवरीवन, सो विल टेक वन क्वेश्चन ओनली। एंड जब हम इसका नेक्स्ट वाला कुछ बड़ा प्लान करेंगे देन हम अच्छे से क्वेश्चन वहां पर सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है। लेट अस प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट अब आप देखो डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ लोसाई क्या होता है। तो बेसिकली हम सिंगुलर फॉर्म में देखें तो लोकस बोलते हैं। लोकस क्या? इट इज द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर कंडीशन और रूल। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप देखो, द पाथ ट्रेस बाय अ मूविंग पॉइंट अंडर अ स्पेसिफिक कंडीशन। एग्जाम्पल, कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। तो देखो, हम अगर सिंपल भाषा में बोले लोकस होता क्या है, तो अगर एक पॉइंट को डिफाइन कर दिया जाए कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। सपोज हमारा एक पॉइंट है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेट डायरेक्शन में ही जा रहा है, कोई डायरेक्शन वो चेंज नहीं कर रहा है, तो वो लाइन बनता है। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हेन ट्रेवलिंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज अ लाइन। ओके, तो यही लोकस का डेफिनेशन होता है। और बहुत सारे ऐसे हो जाएंगे तो लोसाई हम बोलेंगे, विच इज प्लूरल फॉर्म ऑफ लोकस, राइट। तो आई होप ये डेफिनेशन आप सभी को क्लियर है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है लोकस का। एंड ये डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ लोकस आई होप आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। ओके, वी विल नाउ प्रोसीड एवरीवन। तो नेक्स्ट अब आप देखो, वी आर हैविंग थ्योरम 1। थ्योरम 1 सबसे पहले हमारा कहता क्या है? मैंने ऑलरेडी आपके लिए डायग्राम को ड्रॉ करके रखा हुआ है। सो थ्योरम 1 हमारा क्या कहता है? देखो, थ्योरम 1 क्या कहता है? Theorem 1 says that locus of a point at a fixed distance from a fixed point क्या होता है? So we'll see line by line. The locus of a point at a fixed distance पर from a fixed point. सबसे पहले एक point fixed है, उससे fixed distance पर जो भी locus आएगा that will be the circle. Simple सा definition है, right? अगर एक fixed point आप देखो, यहाँ पर एकदम center में fixed point है। ओके, यहाँ पर आपको fixed point दिख रहा है, फिक्स पॉइंट दिख रहा है एकदम नीचे, और यहाँ से एक फिक्स डिस्टेंस दिख रहा है जो कि 5 सेंटीमीटर का है। आप देख सकते हो, राइट, 5 सेंटीमीटर का है। तो यहां से इसका मतलब क्या हुआ? दैट विल बी अ सर्कल। द फिक्स पॉइंट इज द सेंटर। फिक्स पॉइंट जो हमारा है वो सेंटर कहलाता है। एंड द डिस्टेंस इज द रेडियस, और जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है। तो ये हमारा सर्कल का बेसिक सा डेफिनेशन हो गया। आई होप आप सभी को ये क्लियर है। ओके, उसके बाद आप देखो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? द पाथ ट्रेस बाय अ पॉइंट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए ड्रॉ किया हुआ है। ओके, ड्रॉ। ओके, तो यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है, उस सेंटर पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस हमारा 5 सेंटीमीटर है, उस पर जो पाथ ट्रेस हो रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट से, दैट विल बी गिविंग अस अ सर्कल। ओके, सेंटर पॉइंट हो गया, यहां पर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। अब यहां से जो ये पूरा रोटेट होकर यहां पर फिर मिलेगा, तो ये हमको क्या बनाएगा? ये हमारा सर्कल बनाएगा। ये हमारा थ्योरम 1 कहता है। ओके, तो ये हमारा थ्योरम 1 कहता है। आई होप आप सभी को क्लियर है। ओके, तो आई होप ये थ्योरम 1 जो था विच इज रिलेटेड टू अ सर्कल, ये आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, तो अगर हम देखें इसका एक एग्जांपल और एप्लीकेशन, तो आप देखो एग्जांपल क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है। तो एग्जांपल क्वेश्चन हमको गिवन है दैट वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट 7 सेंटीमीटर फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट P। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? यहाँ पर गिवन क्या, आपको फिक्स पॉइंट P गिवन है और उससे दूर पर हमको लोकस ऑफ अ पॉइंट फाइंड आउट करना है, दैट इज 7 सेंटीमीटर फ्रॉम दैट सेंटर। तो सॉल्यूशन क्या बोलेगा आपका? कंस्ट्रक्ट अ सर्कल विथ P एज द सेंटर एंड रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर। सिंपल, आप एक पॉइंट वहां पर बना दो, P पॉइंट, वहां से आप 7 सेंटीमीटर का एक जैसे हम यूज करते हैं, राइट,
तो जैसे कि हम कंपास यूज करते हैं, तो कंपास यूज करके वी विल रोटेट इट थ्रू आउट, तो हमको क्या मिलेगा, सर्कल मिल जाएगा। ओके, तो आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है। यू आर फ्री टू टेक डाउन द नोट्स ओवर हियर। ओके, ऑल राइट, सो लेट अस प्रोसीड नाउ। आई होप थ्योरम 1 आप सभी को क्लियर है। इससे रिलेटेड हमने जो क्वेश्चन यहाँ पर बनाया हुआ था, तो लेट मी राइट इट फॉर यू। यहाँ पर जो हम डिस्टेंस लेंगे, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये रेडियस हमारा 7 सेंटीमीटर के बराबर है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का रेडियस से हम ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब आप देखो जो नेक्स्ट थ्योरम अब हम देख रहे हैं, सो यहाँ पर आप एक्चुअली आप देख सकते हो थ्योरम 2 हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड है। ओके, सो नंबरिंग चेंज हो सकते हैं बुक में एवरीवन, बट मिला जुला के 3 थ्योरम है हमारे चैप्टर में। तो ये क्या बोलता है, आप देखो लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर एग्जांपल के साथ। इंटरसेक्टिंग लाइन है, उनका जो पॉइंट है, वो दोनों लाइन से जो पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट है दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन के, व्हाट विल बी, इट इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स। सो जो एंगल बनेगा वो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में जो लाइन बनाएगा, दैट विल बी द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर का जो लाइन बन रहा है राइट, उस पर कोई भी पॉइंट होगा, दैट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द प्रीवियस इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये आपका थ्योरम बोल रहा है। तो एग्जांपल क्या बोलेगा, एग्जांपल के तौर पर आप देखो, द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू रोड्स दैट इंटरसेक्ट एट एन एंगल। तो जैसे दो रोड से इंटरसेक्ट करते हैं एक एंगल पर, आप उसके बीच पर एक लाइन बना दो, तो वो दोनों रोड से सेम डिस्टेंस पर आएगा, राइट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो आई होप ये चीज अगेन आप सभी को क्लियर है, विच इज रिलेटेड टू थ्योरम 2। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, विच इज थ्योरम 2 का एग्जांपल और एप्लीकेशन। और ये सुंदर सा डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया हुआ ऑलरेडी। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप देखो एग्जाम्पल क्वेश्चन गिवन है, वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो दो इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ पर कौन सा है, ये मैंने बनाया हुआ है। हम इसको नंबरिंग दे देते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन इज गिवन टू अस ABC। तो हम यहाँ पर इसको दे देते हैं लाइन 1 नेम, जस्ट अ सेकेंड। ओके, इसको हम दे देते हैं लाइन 1 नेम, और इसको हम दे देते हैं लाइन 2 नेम। तो लाइन 1 और लाइन 2 आपका क्या है, यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस है, विच इज गिवन ओवर हियर। फिर एंगल ABC हमको 90 डिग्री गिवन है। ABC हमने सॉरी C ये नहीं होगा, C यहाँ पर ड्रॉन है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, C यहाँ पर ड्रॉन है। तो ABC हमारा 90 डिग्री आ रहा है एवरीवन। ओके, ABC 90 डिग्री आ रहा है, विच इज गिवन टू अस। अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वी हैव टू ड्रॉ द, जस्ट अ सेकेंड, we have to draw the bisectors of the angles formed by intersecting these lines। तो बाइसेक्टर जो बनेगा ये वाला लाइन बनेगा, इसको हम 3 नाम दे देते हैं। ओके, ये 3 वाला लाइन बनेगा। अभी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये जो दोनों एंगल यहाँ पर आ जाएगा, इट विल बी पॉजिटिवली 45 डिग्री, बिकॉज ABC हमारा 90 डिग्री है, ये दोनों 45 डिग्री हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस गिवन थिंग। और ये जो पॉइंट आ रहा है, आप देखो यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट का रेफरेंस हमने लिया है, ये पर्टिकुलर पॉइंट P मान लो, इस पॉइंट का हमने रेफरेंस लिया है। ऐसे ही आप जो भी डिस्टेंस लोगे इस पर्टिकुलर 3 लाइन पर, वो इक्वल होगा इन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन से। ये हमारा थ्योरम 2 बोलता है। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। ये डायग्राम भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, किसी को कोई डाउट हो, यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। ओके, तो नाउ वी विल प्रोसीड। ओके, ओके, नेक्स्ट अब आप देखो थ्योरम 3 हमारा क्या कहता है, लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, अब आप इसको अच्छे से समझना। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स इज, ये क्या होता है, तो अगर 2 गिवन पॉइंट है आपके पास, वो दोनों जैसे ज्वाइंट है। अब ये दोनों पॉइंट से आपका तीसरा पॉइंट अगर बराबर है, इक्वल है, तो वो क्या देगा, वो उसका लोकस क्या देगा, बेसिकली द लोकस विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। ओके, बहुत ही सिंपल सा चीज है, डायग्राम की मदद से हम समझेंगे आगे वाले स्लाइड में। फिलहाल आप थ्योरम के ऊपर फोकस करिए। एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ पॉइंट्स, ये भी हमको पता है, राइट। कोई भी पॉइंट अगर हम देखें उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में फ्रॉम बोथ द 2 पॉइंट्स आर एट अ इक्वल डिस्टेंस। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 हाउसेज A एंड B। तो सिंपल सा एग्जांपल है, 2 हाउस है यहाँ पर, उसके बीच पर कोई अगर हमने ऐसे पोल खड़ा कर दिया है, तो उस दोनों हाउस से उस पोल के हर एक पॉइंट पर जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल।
ओके, तो ये हमारा थ्योरम 3 कहता है। नेक्स्ट अब आप देख लो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो एग्जांपल में आपको क्या गिवन है, एग्जांपल क्वेश्चन आपका है, वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी विच आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट। ए एंड बी का 8 सेंटीमीटर अपार्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ। ओके, सो सॉल्यूशन क्या है, कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी। कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, यू ऑल ऑलरेडी नो। यहाँ पर आपको रखना है, ओके, यू विल पुट द नीडल एंड, ओके, एंड देन पेंसिल पार्ट यहाँ पर आएगा। तो पेंसिल पार्ट विल बी हाफ ग्रेटर देन, आप रफली हाफ ग्रेटर देन ये पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट लोगे, तो आप जब ड्रॉ करोगे इट विल कम अप टू समवॉट हियर, फिर आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर थ्योरम 3 सेज। तो ऐसे आपको बन जाएगा, इसको आप पी पॉइंट नाम दे सकते हो, यू कैन ज्वाइन दोज ऑल्सो। और अब आप यहाँ से कोई भी लाइन ड्रॉ करो ए टू बी से इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, द डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द सेम। ओके, तो आई होप ये चीज भी आप सभी को क्लियर है, व्हाट थ्योरम 3 इज ट्राइंग टू से टू अस। ओके, तो आप यहाँ पर भी नोट कर सकते हो। वी विल नाउ प्रोसीड एवरीवन। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो समरी ऑफ थ्योरम्स। तो समरी ऑफ थ्योरम्स अगर हम देखें क्या कहता है, तो सबसे पहला है लोकस ऑफ अ पॉइंट एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज अ सर्कल, थ्योरम 1 हमने देखा। फिर लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस इज द एंगल बाइसेक्टर, थ्योरम 2 हमने देखा। फिर लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, थ्योरम 3 हमने देखा। हमने जल्दी से इसको रिवाइज भी कर लिया। आई होप ये थ्योरम्स आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, सो नाउ वी विल प्रोसीड, समरी ऑफ थ्योरम्स हो गया। नेक्स्ट अब आप देखो क्विक रिवीजन क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखो तो क्या हुआ, कहता है ये, व्हाट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स। 2 गिवन पॉइंट से अगर लोकस हम निकाले किसी भी पॉइंट का, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमने देखा। ओके, फिर आप देखो लोकस ऑफ अ पॉइंट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर अगर लोकस हम निकालें, दैट विल बी अ सर्कल। तो उसका सी ऑप्शन करेक्ट है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, सो क्विक रिवीजन क्वेश्चंस हमारे हो गए। नेक्स्ट अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप देखो यहाँ पर क्या गिवन है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल बीसीपी। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे ड्रॉ करेंगे। जहाँ पर बीसी आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, बीपी 4 सेंटीमीटर, एंगल पीबीसी यहाँ पर आप देखो 45 डिग्री गिवन है। अब हमको रेक्टेंगल कंप्लीट करना है एबीसीडी सच दैट P जो है वो इक्विडिस्टेंट है AB और BC से। तो AB और BC यहाँ पर 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है, P अगर एक इक्विडिस्टेंट होना चाहिए तो हमको कौन सा फॉर्मूला याद आया, एंगल बाइसेक्टर वाला। तो वो हम देखेंगे जल्दी से, फॉर्मूला नहीं थ्योरम। उसके बाद क्या बोला है, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम C एंड D। तो ये हम मेजरमेंट में निकालेंगे, मेजर एंड रिकॉर्ड करेंगे हम लेंथ ऑफ AB। तो आप इसको जल्दी से ट्राई करिएगा घर पर और मुझे बताइएगा कि AB का लेंथ आपका कितना आ रहा है। आंसर मैं जल्दी बताता हूँ। ओके, तो आप देखो सबसे पहले BC 5 सेंटीमीटर गिवन है, सो BC यहाँ पर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर का। ओके, ये 5 सेंटीमीटर है, आप रूलर से ड्रॉ कर लोगे। इसके बाद अब क्या करना है, आपको एक एंगल गिवन है PBC, BC आपने ड्रॉ किया, P पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए, तो ये आपका आ जाएगा क्या, 45 डिग्री। 45 डिग्री आप ड्रॉ करोगे। उसके बाद आप देखो BP का लेंथ आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो BP आप यहाँ से आर्क बना के ऐसे निकाल लोगे। 45 डिग्री आपको ड्रॉ करना आता है, तो यहाँ पर आप अगेन ड्रॉ कर लोगे। ओके, यहाँ पर आप अगेन ड्रॉ कर लोगे। देन अब ये ड्रॉ हो गया, अब P और C को आप कनेक्ट कर दोगे। उसके बाद आप देखो क्या बोल रहा है, हमको ABCD रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो BC एक साइड है रेक्टेंगल का, BC एक साइड है रेक्टेंगल का। अब रेक्टेंगल के अंदर सभी एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, राइट। सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो अब आप देखो अगर सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, देन यहाँ पर आप ड्रॉ कर लोगे विद द हेल्प ऑफ अगेन, ओके, जस्ट सेकेंड, आप यहाँ पर जल्दी से इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो आप पहले एक आर्क बनाओगे। ओके, आर्क बनाकर ये 2 आर्क और बनाओगे। आपको पता है 90 डिग्री कैसे बनाना है, ये 60 है, 120 है। फिर ये इन दोनों पॉइंट पर लगकर आपको 90 बनाना है। एक लाइन आप बना लिए यहाँ पर। ओके, ये लाइन आप बना लिया यहाँ पर। अब आप देखो ये जो है 90 डिग्री है और ये एंगल 45 डिग्री है। मतलब क्या हुआ, PB एंगल बाइसेक्टर है, PB एंगल बाइसेक्टर है, मतलब जो भी पॉइंट इधर होगा दैट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम BC एंड AB। हमने थ्योरम 2 में पढ़ा है, राइट। यस, थ्योरम 2 में पढ़ा है, थ्योरम 2 में पढ़ा है। यहाँ पर हमने किस थ्योरम में पढ़ा है, थ्योरम 2 में ही पढ़ा है डेफिनेटली। तो अब आप देखो थ्योरम 2 में हमने पढ़ा। इसके बाद आप देखो जो P पॉइंट आएगा, तो ये फर्स्ट कंडीशन आसानी से सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि ये इसी लाइन पर P पॉइंट है। तो AB और BC से इक्विडिस्टेंट है, सेटिस्फाई हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोला है, C और D से भी इक्वली डिस्टेंट पर है, C पॉइंट और D पॉइंट से। तो C पॉइंट यहाँ पर है, D पॉइंट यहाँ पर है, दोनों पर आप एक काम करोगे क्या, CP पहले मेजर करोगे। CP मेजर किए, CP ऐसे मेजर कर लिया। उसके बाद P पॉइंट पर रख के आप इस CD लाइन पर भी
CD भी आपको 90 डिग्री बनाना है, बिकॉज ये रेक्टेंगल का साइड है तो 90 डिग्री बनाना है। सेम यूज करके आपने 90 डिग्री बना लिया। CP मेजर करके P पॉइंट पर रख कर आप एक आर्क काटोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर D पॉइंट बन जाएगा। फिर आप सभी को ज्वाइन कर दोगे, आपको आपका गिवन डिजायर्ड रेक्टेंगल मिल जाएगा। ओके, तो आई होप ये आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई विदाउट नहीं है। ओके, इफ यू आर हैविंग, यू आर फ्री टू लेट मी नो, अदरवाइज आप यहाँ पर जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं एवरीवन। ओके, सो आप सभी ने यहाँ पर देख लिया कि हम कंपास की मदद से कितने अच्छे से इन सब चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर आई होप ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन लोसाई आप सभी को क्लियर है, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको कंपास के नीडल पार्ट और पेंसिल पार्ट पर कैसे सब चीज़ों को बनाना है, आई होप आप सभी को ये पॉइंट्स क्लियर है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हो एवरीवन, जहां पर हमारे चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप QR को स्कैन कर सकते हो और ये हमारा लिंक है टेलीग्राम चैनल का। सो प्लीज डू ज्वाइन इट, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सभी के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ये आप सभी का चैनल है, प्लीज ग्रो इट। ओके, अब आप देखो नेक्स्ट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर रिवाइजिंग लोकाई विथ अस। ओके, थैंक यू फॉर रिवाइजिंग लोकाई विथ अस, मास्टरिंग लोसाई, सॉरी लोसाई ही होता है प्रोनाउंसिएशन, लोसाई अनलॉक्स न्यू डोर्स इन ज्योमेट्री, कीप प्रैक्टिसिंग। हम भी प्रैक्टिस करेंगे मोर सेट्स ऑफ क्वेश्चन इन अवर अपकमिंग सेशन व्हेनेवर वी आर हैविंग ऑन लोसाई। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप आप सब अच्छे हो, अच्छे से रहो, अच्छे से खाते रहिए, अच्छे से पीते रहिए, अच्छी चीज़ें करिए। ओके, और हेल्दी बने रहिए, एग्जाम से अच्छे से रिवाइज करिए एंड जस्ट फाड़ दलिए। ओके, जस्ट क्रैक इट एवरीवन, लेट्स क्रैक इट। सो थैंक यू सो मच, टिल अवर नेक्स्ट सेशन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन, माय नेम इज शुभांशु श्रीवास्तव, साइनिंग ऑफ। ओके।